गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि अभी पहले आपने ग्रामर में वाच्य पढ़ा, उसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार दो शब्दों के योग से बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है शोभा, यानी जो भी किसी चीज़ की शोभा बढ़ाए, किसी चीज़ इन द सेंस अलंकार की आवश्यकता हमको काव्य में पड़ती है। तो इसकी परिभाषा हो गई, शब्द एवं अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके कविता की शोभा बढ़ाने वाले साधन को अलंकार कहते हैं। यानी काव्य में शोभा बढ़ाने वाले साधन को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार जहाँ शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पे शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के तीन भाग होते हैं, यमक, अनुप्रास और श्लेष। अब अलंकार का दूसरा भेद है अर्थालंकार। अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? 6। जहाँ पे अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अब अर्थालंकार के भेद हैं उपमालंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, संदेह, मानवीकरण। ये अर्थालंकार के भाग हैं, अर्थालंकार के प्रकार हैं। अब हम फिर से शब्दालंकार में आ जाते हैं। मैंने पहले बताया आपको, शब्द के माध्यम से जहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, यमक, अनुप्रास और श्लेष। अब पहले हम यमक के विषय में जानते हैं, जहाँ पर शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ निकले। मतलब कोई शब्द है, एक ही जैसा शब्द है, मगर उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण से समझेंगे, कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। मैंने पहले बताया आपको, जहाँ शब्द में के अलग अलग अर्थ हों। कनक कनक, यहाँ ये 2 शब्द एक जैसे हैं, कनक कनक। तो एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। यानी अगर व्यक्ति धतूरा खा लेता है तो भी पागल हो जाता है, यदि क्षमता से ज़्यादा सोना पा जाए तो भी वो पागल हो जाता है। अब हम आते हैं अनुप्रास अलंकार में। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है कि जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, मतलब वर्ण शब्द नहीं, वर्ण की आवृत्ति हो, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें यानी 4 वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अब हम आते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जहाँ पर शब्द एक ही हो, श्लेष माने होता चिपकना, चिपका हुआ। जहाँ पर शब्द एक हो परंतु उसके अर्थ कई निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बाढ़े अंधियारो होए। यहाँ पे रहीम दास ने दीपक और पुत्र इनके विषय में बताया है कि जो कपूत होता है यानी कुपुत्र होता है, अगर वो रहेगा तो भी परिवार में अंधेरा होगा, और अगर नहीं रहेगा तो भी तो अंधेरा ही अंधेरा। इसी तरह दीपक की उपमा और कुपुत्र की उपमा दी गई है। अब आते हैं हम अर्थालंकार में। अर्थालंकार जैसे मैंने पहले बताया आपको, जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। मखमल के झूले पड़े, हाथी सा टीला। अब इसके हम अर्थ में जाएंगे। जो झूले हैं वो मखमल से लग रहे हैं, और जिस ऊंचाई पे पड़े हैं वो इतना ऊंचा है जैसे हाथी का जो गुम्मद निकला रहता है उसके समान ऊंचा है। इतनी ऊंचाई पर वो झूले पड़े हुए हैं। तो यहाँ हमने अर्थालंकार समझा। अब अर्थालंकार के भेद, अर्थालंकार के 6 भेद हैं। कौन कौन से? उपमालंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, संदेह अलंकार और मानवीकरण अलंकार। जैसा कि आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ इतना ही है, तो आपको सिर्फ इतना पढ़ना है और इसका विस्तृत जानकारी आपको आगे की कक्षाओं में दिया जाएगा। आशा है कि आपको समझ में आया होगा।
धन्यवाद।